हमारी कंट्री की पॉलिटिकल डिक्शनरी इतनी क्रिएटिव है ना कि कभी कभी लगता है कि हम कोई फैंटेसी बोर्ड गेम खेल रहे हैं। एंड अभी 15 अगस्त को एक नया पॉलिटिकल कैरेक्टर आया है, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मतलब इंटेलेक्चुअल नक्सलाइट। बेसिकली अगर आप किसी भी गलत चीज के स्टेटस को क्वेश्चन करते हो तो आप इस देश के लिए खतरा हो सकते हो। एंड इसके पहले भी हमें कई वेबस्टर वर्दी गिफ्ट्स मिले हैं, जैसे एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी, जैसे प्रोटेस्ट में म्यूजिक फेस्टिवल से ज्यादा वाइब्स आते हो, और एन अर्बन नक्सल जो सिर्फ कैनवा प्रेजेंटेशन से पूरी सरकार गिरा सकता हो। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट टुकड़े टुकड़े गैंग। It is what you call the tukre gang. An imaginary gang जिसका signature weapon is a liberal arts degree. But let's call them what they really are. They're linguistic fig leaves. This is dirty politics, polished to look like a national security operation. But इस तरीके के smear campaigns का real genius is behind the fact कि अगर कोई नक्सलाइट है तो उसको एंटी नेशनल प्रूव करने के लिए हथियार दिखाने होंगे, जंगल चाहिए होगा, कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए। पर दिमागी नक्सल बनने के लिए you just need a thought. You can participate from anywhere. And ये कोई नया और जीनियस तरीका नहीं है। In 1950s America, it was called McCarthyism. सेनेटर मैकार्थी को हर जगह कम्युनिस्ट्स दिखते थे। माओइस्ट चाइना में इंडिपेंडेंट माइंडेड लोगों को राइटिस्ट बुलाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी। Anybody who questions anything wrong is called liberando right now. As an individual with a brain of my own, what I want to say to that is, I don't care लोटस पार्टी पॉलिटिकल पावर में हो या हैंड वाली पार्टी पॉलिटिकल पावर में हो या कोई भी XYZ एनिमल एंड ऑब्जेक्ट वाली पार्टी पॉलिटिकल पावर में हो। What I care as an individual is about the system working for me, not only for a bunch of people in power or the ones who placed them there. I don't care who runs the show. What I care about is the system running smoothly. And my beef with terms like this is जहां मोदी जी ने बस 2 शब्द बोले कि ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते। स्टूडेंट नेहा बोरा was attacked because she was supporting somebody. Journalist Gauri Lankesh और scholar MM Kalburgi were shot outside their homes and called anti-national. जब आप लोगों को दुश्मन लेबल कर देते हो तो एक कमेंट और एक बुलेट के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाता है, बिकॉज ये लेबल्स अपने क्रिएटर से ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। जॉर्ज ऑरवेल said this, political language is designed to make lies sound truthful and to give an appearance of solidity to pure wind. And that's the trick. The packaging changes, but the intent is the same.